आशा ता वासा हुई, मन कर वचन सुमरियो सोई। अब प्रश्न चल रहा है कि अब भगवान काल कह रहा कि मैं भी उसी की शरण में हूं, मैं पूजा उसी की करता हूं। इसका एक और प्रमाण देता हूं आपको 18वें अध्याय के फिर 62 से लेकर 66 तक श्लोक आपको फिर सुनाने होंगे। अब देखो प्यारी आत्माओं, किसी भी स्थान पर हम एकत्रित होकर गाने और बजाने करते रहे, खूब भगवान की स्तुति भी करते रहे, ढोलक ढालक बांध के घंटी घंटी लेकर, तो उससे लाभ क्या होगा? जब तक हमने ये नहीं मालूम, हमने जाना कहाँ है, हमारी दिशा क्या है, पूजा की विधि ठीक है नहीं, तो उसके करने से वो गीता शास्त्र विरुद्ध होने से हानि है, लाभ नहीं। तो जो पुण्यात्मा सत्संग में आती है उनमें इस चीज की कमी नहीं है कि प्रभु की तलाश में तो है ही है। उनको इतने सत्संग सुन रखे हैं, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य शरीर व्यर्थ है, उनके कसक है आपकी आत्मा में, तो ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। अब ये दास ये बताना चाहता आपको इतना सियाना करूं कि तुम्हें ये पता लगे जो क्रिया तो आप कर रहे हो वो ठीक है या नहीं, उसका पैमाना आपके सामने ये संविधान रख रहा हूं, और इसको जानकर फिर आप पे आपकी आत्मा अपने आप हट जाएगी, वहां तक हटानी नहीं पड़े। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 से लेकर 66, इसमें फिर बहुत अच्छा निर्णय आपको मिलेगा। अब देखो खुद गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है 18वां अध्याय और 62वां श्लोक कि हे भारत, सब प्रकार से तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की, और भगवान है कोई, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम स्थान माने सनातन परम धाम, हम उसे सतधाम कहो, सतलोक कहो, सचखंड कहो, अविनाशी अमर लोक कहो, अजर लोक कहो, ये वो शाश्वतम स्थान या सतलोक में चला जाता है को प्राप्त होगा। आगे देखो, अब देखो ये गीता जी का 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है। इसमें सब निर्णय दे दिया भगवान ने कि अर्जुन मेरी भक्ति करेगा तो जन्म और मृत्यु तेरी बनी रहेगी, तूने युद्ध भी करना होगा और कर्म दंड भी भोग्य सरेगा, और उस परमात्मा की शरण में जा तो तुझे परम शांति हो जाएगी, तेरे कर्म दंड कट जाएंगे, तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब यहाँ फैसला दे दिया कि तू देख ले अर्जुन, ये अनमोल इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान, गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तेरे तो ही कह दिया, आपको बता दिया। अब तू सोच ले, जब तेरी समझ में ऐसा कर ले, इस रहस्य ज्ञान पूर्ण ज्ञान को भली भांति समझकर जैसा चाहता है तू ऐसा कर ले। मेरी शरण में आना है तो भाई युद्ध भी कर और स्मरण भी कर मेरा, उसकी शरण में जाना तो उन संतों ने ढूंढ ले भाई। दो अक्षर की बात है पूरी गीता में। आगे देखो अब क्या कहता है, एक तो देखो ऊपर बता दिया गुप्त से गुप्त अति, इस प्रकार गुप्त से गुप्त, गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान तेरे तो कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो ऐसे कर ले, उसकी शरण में जाना तो ये कर ले। और नीचे एक गुप्त और बताऊं, सर्वे गुह्यतमम, सबसे गुप्त, यहाँ देखो सर्वे गुह्यतमम भूय शरणो में परमम वचः, सबसे गुप्त और मेरे कति श्रेष्ठ वचन और सुन ले। क्या कि इष्ट असी में, इष्ट माने पूज्य देव है, मैं माने मेरा, इति माने यही जो तेरे को संकेत कर रहा हूं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी दृढ़ माने पक्का, इष्ट देव असी माने है, वो मेरा भी पूज्य देव है। और तत्वक्षामी ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, ये आज तेरे तो बता रहा हूं। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को फिर सुन। अब देखो यहाँ इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी, इष्ट माने प्रिय लिख दिया, यहाँ लिखना था इष्ट देव है, मेरा पूज्य देव है वो भी, बस सारी कहानी ठीक हो जाती, दूसरी बात ही नहीं थी, एक अक्षर में सारी बिगाड़ दी। आगे देखो अब 64 में मैं क्या कहा, 65 में, अब मेरी भक्ति करनी है तो ऐसे कर, मुझ में मन वाला हो और मेरा भगत बन, और मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तो मेरा अति प्रिय है। यहाँ ठीक है, प्रिय माने प्रिय है, भगवान कह रहा है कि ठीक है देख मेरी भक्ति करनी है तो मेरे में मन वाला। फिर नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता उपासना बिल्कुल मत करना, फिर तो मेरे पास आ जाएगा। नहीं तो ब्रह्मा की पूजा ब्रह्मा लोक में, विष्णु की पूजा से विष्णु लोक में, शिव की पूजा से शिव के लोक में अक्षयनिक सुख पाकर फिर 84 में गधे बनोगे।
कल प्रमाण दिया था तीनों गुणों की भक्ति वालों को क्या क्या लाभ हुआ। अब आगे देखो, इसमें कमाल कर दिया। और फिर सुन ले, जब उसकी शरण में जाना तो भाई फिर मेरी पूजा सारी मेरे में छोड़ दे। क्या लिखा है, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। कितना प्यारा ज्ञान दिया है कि मेरी शरण में, उसकी शरण में जाना है। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने उल्टा अर्थ कर दिया क्योंकि इनको समझ में नहीं आई कि श्री कृष्ण से ऊपर भी कोई शक्ति है। यही घुमा फिरा के श्री कृष्ण जी यानी एक विभागीय मंत्री को प्रधानमंत्री बताते रहे। अब इसमें क्या लिखा है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, सर्वधर्मान माने मेरे लेवल की जितनी पूजा तूने की है ओम नाम के जाप की, और ये यज्ञ हवन जितने भी किए। प्रीतज माने छोड़ के, माम माने मुझ में, मेरे में, मुझ में सारी मेरी पूजा छोड़ के एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान अद्वितीय, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे सब पाप कर्मों से छोड़ दूंगा, चिंता ना करे। अब देखो पुण्यात्मा, ये फिर बहुत निर्मल ज्ञान है, इसको प्रेम पूर्वक सुनना और धैर्य से सुनते रहना। हम काल लोक में आए हुए और हमारे ऊपर काल का बहुत ऋण है। हम क्या करते रहे, पहले कलयुग में तो सब बात बिगड़ गई, शास्त्र साधना सभी पहले, द्वापर से पहले, द्वापर तक हम सभी एक थे, ना कोई मजहब था ना कोई धर्म था, अलग से व्याख्या नहीं थी, केवल शास्त्र उनको कोई न्यू कहने वाला नहीं था भी वेद से अलग कोई साधना कर ले, ऐसा कोई नहीं बताता था। सभी एक लेवल की बातें बताते थे ऋषिजन, और उनको जितना ज्ञान था वेद तक का ही था। वेदों में ओम नाम का जाप और हवन यज्ञ आदि करते रहते थे, सभी करते थे, सबके गुरु होते थे, बचपन से ही बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, गुरु हुआ करते थे, गुरुकुल होते थे, उनमें सत्य ज्ञान होता था वेदों अनुसार। उसके बाद क्या हो गया कि हम उसमें क्या करते रहे, ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो मंत्र और है 3 नाम का। अब गीता जी के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक बताएगा उसके बारे में। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप की खूब कमाई की, स्वर्ग में गए, महास्वर्ग पहुंच गए, वहां ठाठ हो गए, इंद्र बन गए, कुबेर बन गए, बड़े मौज गए, और वो पुण्य अपने पुण्य कमाई खा के फिर कर्म, क्योंकि यहाँ दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी, यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसमें कर्म कटते नहीं, ना परब्रह्म की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से कर्म नहीं कटेंगे। जैसे जिसने किया ज्यों का त्यों भोगना होगा। दो खाते बना रखे भगवान ने, इस काल ने धर्मराज के पास, एक डेबिट एक क्रेडिट। एक तरफ तो पाप कर्मों की कमाई, पाप कर्म, एक तरफ पुण्य, पुण्य के लिए स्वर्ग और पाप के लिए नरक, और फिर 84 लाख यूनियां भोगनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते रहे, अपने पुण्यों की कमाई को स्वर्ग में खाते इसके रेस्टोरेंट में, और फिर खाली होकर जाते मुंह लटका के 84 लाख दुनिया भोगते रहे। अब हम क्या करेंगे, इस ओम नाम की कमाई से कहीं इसका बेनिफिट लें को नहीं, हम इसको दे देंगे, पकड़ तू अपनी इस कमाई ने, हमें छोड़ आते, हम अपने भगवान के पास जाएंगे। और जो पाप कर्म है वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उसको काट देता है, और कोई नहीं काट सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म, उसके पास सुप्रीम पावर है, उसकी काटेगा जो उसकी सत भक्ति कर देगा। तो फिर क्या कहा कि हम इस ओम नाम की कमाई को, हम आपको पहले ओम नाम देंगे, ये 3 मंत्र का जाप बनेगा। एक ओम तो ब्रह्म का है, और तत् नाम, तत् नहीं ओम तत् सत, ये जाप नहीं है, ये तो बच्चे बिलौना वाली बात कर रखी, कति नरक में ठोकन की। ओम तो ब्रह्म का जाप है, और तत् पर ब्रह्म का है, और सत जो हो पूर्ण ब्रह्म का। ये तीनों भगवानों की हमने विधिवत साधना करनी है, ये दास बताएगा आपको। और उसकी 3 विधि है सिमरण की। ओम नाम के जाप को तो हम ब्रह्म को दे देंगे, काल को, और सत जो है वो तत् नाम जो है वो परब्रह्म को देंगे, क्योंकि हमने इस काल के लोक से निकलने के लिए यहां से चलना है। अब हमने इस एक ब्रह्मांड से चलना है। एक पहला मंत्र देंगे आपको हम, 7 मंत्र का होगा। वो आपको क्या करेगा, ये हमारे शरीर में कमल है, पहला जो प्रथम मंत्र हम देंगे वो 7 मंत्र का होगा। ये कमल है अपने शरीर में, गणेश जी, सावित्री, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, शिव और पार्वती जी, दुर्गा, और ये त्रिकुटी यहाँ पर आ जाती है, वो त्रिकुटी, ये 2 कमल का, दो दल का कमल है। तो यहाँ से ये सब आपको मंत्र देंगे, जिससे हम इनसे निकलना होगा। ये भगवान यहाँ 3 लोक के प्रभु हैं, इनका हमारे ऊपर ऋण है।
हमने इनका कर्ज नहीं दिया क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हम कंगाल हो गए, इन्होंने हमारे कनेक्शन काट दिए और इसलिए हमें राहत मिलनी बंद होगी। अब ये मंत्र आपको दिए जाएंगे, इन मंत्रों के जाप से ये कमल आपके बरी हो जाएंगे। जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये आपको नो डू सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा, इस नाम पहले नाम की कमाई थे। फिर दूसरा जो मंत्र होगा वो आपको यहाँ से लेकर, इससे लेकर के यहाँ ले आओगा, वो मतलब पहले दूसरा 3 नाम का मंत्र होगा। ओम नाम की कमाई से आप यहाँ पहुंचोगे और ओम नाम की कमाई को हम यहाँ दे देंगे इस काल को। फिर ये हमारे सारे जो अकाउंट है उसको बरी कर देगा, हमें काल मुक्त, उसे कर्जा मुक्त कर देगा। इसके बाद हम कैसे चलेंगे? ओम नाम की कमाई हम यहाँ छोड़ देंगे इस काल के पास ब्रह्म की, और ये परब्रह्म के लोक का बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है परब्रह्म का, वो दूसरे मंत्र का जाप हम यहाँ इसको कमाई दे देंगे, क्योंकि यहाँ से छूटना मुश्किल है। यहाँ तो अपनी कमाई पहले जो की तो रखी है जहाँ से हम गलती करके आए हुए, तीसरा मंत्र हमें यहाँ स्थायी स्थान देगा। तो ऐसे इसको समझना है सत ज्ञान को।